हेलो स्टूडेंट्स। क्या बोलता हूं मैं? हाउ आर यू ऑल? फाइन। अच्छा सुनो, आज हम ना कुछ मतलब डिफरेंट से कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपको कैलकुलस के, जितनी मुझे जरूरत है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ब्रीफ टिप्स दूंगा इंटीग्रल कैलकुलस के। ठीक है, मैथमेटिकल टूल के अंदर। ओके, एक क्वेश्चन है ऐसी फुकरी मार क्वेश्चन। ठीक, मैं अक्सर पूछ लेता हूं तो चलो आपको बता देता हूं। इवेलुएट एक्स डिग्री, आई मीन ऐसे ऐसे इवेलुएट छोड़ो, डिफरेंशिएट फाइंड डी डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री। तो अभी तो आते नहीं है क्वेश्चंस, पहले ना मतलब ये ना मैथमेटिकल टूल्स से क्वेश्चन आया करते थे फाइनल एग्जाम में, सिलेबस का ये हिस्सा हुआ करता था। अब नहीं है ये, अब नहीं पूछते इसमें से क्वेश्चन। अब तो हम अप्लाइड्स में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा आया करता था एट दैट टाइम वी वर स्टूडेंट, प्री यूनिवर्सिटी की बात है ये। तो कहते फाइंड इवेलुएट ddx ऑफ x डिग्री। तो इसमें क्या करते थे बच्चे, क्या कहते थे, अच्छा चलो y इक्वल टू एक्स डिग्री, तो ddx ऑफ y, तो ddx ऑफ x डिग्री। अब क्या है, वो डिग्री को भूल जाते थे। वो बोलते थे एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ddx ऑफ 1 इज 0, सो आंसर 0 कर देते थे। बट ये आंसर नहीं है। आंसर मालूम क्या है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री क्या हुआ? पाई अपॉन 1, तो x डिग्री पाई एक्स अपॉन 180। इंटरेस्टिंग। तो क्या होता था, ddx ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। अब मैंने x डिग्री की जगह क्या डाल दिया? पाई एक्स अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 कॉमन, ddx ऑफ x, तो पाई अपॉन 180, तो दैट इज द आंसर ऑफ ddx ऑफ x डिग्री। इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से कभी कभी कोई क्वेश्चंस यूज कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। तो करवा दिया यार मैंने अब आपको। ठीक है, ये मुझसे बड़े लोगों ने पूछा, मैं भी पूछता रहता था। एक्चुअली मैं स्कूल्स में जब विजिट करता हूं तो कई बार तो जो स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह, वो सोचते हैं कहीं मार्केटिंग तो नहीं करने आया। नहीं, मैंने बहुत स्कूलों में जाके लेक्चर दिया, हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जाम्स, हाउ टू स्कोर इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस कभी बच्चे पूछ लेते हैं, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये कैलकुलस के ऊपर एक मिसलेनियस सा क्वेश्चन है। अब कैलकुलस में मतलब देखो, पंजाबी में ना एक लाइन है, गिल्ला पीना। पीना समझते हो? कनक, वीट। उसको ना जब हम पंजाब में वीट को परचेज करते हैं ना, फिर उसको धोया करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करके ना फिर उसको धूप में गांव में बिछाते हैं, तो वो सूखती है। सूखने के बाद फिर वो जाती है आटे वाली उसमें, जहाँ चक्की में पिसने के लिए। तो कई बार क्या होता है, वो कनक को जब धुलाई करके रखते हैं तो वो कई दिन सूखती नहीं है, उसको बोलते हैं गिल्ला पीना। तो ये तो गिल्ला पीना है, मतलब इसको जितना मर्जी लंबा करते जाओ। तो मैं आपको ना बीच बीच में मैथमेटिकल टूल में वीडियोस डालता रहूंगा कि ये मतलब ये अनएंडिंग चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये पूरा सिलेबस चलता जाएगा, ये चैप्टर चलता जाएगा। अब कभी मेरे किसी पुराने स्टूडेंट्स को मिलना, वो यही बोलेंगे, विपिन सर बोलते हैं कि यार मैथमेटिकल टूल तो हम पूरी फिजिक्स में ही चलाएंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन एक चैप्टर है वो पूरी फिजिक्स में चलाएंगे। हाँ, मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर आपने वेक्टर से क्यों स्टार्ट किया? यार वेक्टर से जो पीछे वाले चैप्टर है वो सिंपल बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, वो हम आपको इतना ज्यादा उस पर टाइम नहीं, हम एनर्जी वेस्ट करना चाहते,
क्योंकि हमारा जो चैनल और हमारी जो क्लासेस है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें कोई रिसर्च वाली बातें नहीं है। कई लोग बहुत विद्वान हैं, वो इस चैनल के कोई कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं तो वो पीएचडी लेवल में जाके सोचते हैं ये ऐसी है। भैया ये ऐसी वैसी नहीं है, ये तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के सिलेबस की बात करते हैं हम, ठीक है। उसके लिए अलग से और वीडियोस हैं, डाल सकते हैं। तो एनीवे, अब मैं आपको कुछ कैलकुलस को कैसे हम यूज करेंगे वो बताता हूं, ठीक है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी लिखूंगा, ठीक है। आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लो। अब मैं आपको बताता हूं। एक तो एक ये क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं, डी डी एक्स ऑफ e2x इवेलुएट। मैं आपको फिर से वजह कर दूं, वजह नहीं, मतलब फिर से आपको मैं इत्तला कर दूं, ये क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ये फिजिक्स के नहीं है, ठीक है। तो इसको आप मतलब नॉलेज के लिए आप इसको करो। तो डी डी एक्स ऑफ e2x, ये क्या बन जाएगा, e2x। आगे है डी डी एक्स ऑफ x, तो ये बन गया e2x, बिकॉज डी डी एक्स ऑफ x इज 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e2x इज e2x। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं इसको और फॉर्म में भी कर दूं, पहले नोट कर लो आप। हाँ, कर लो, शाबाश। अब मैं एक सम लेता हूं, इफ y इज इक्वल टू e2x स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड ddx of y। Look students, put x square plus 2ax is equal to z। हमारे पटियाला में हमारे मंगला सर और हमारे बदवार सर बहुत बेहतरीन मैथ्स के टीचर हैं मोदी कॉलेज में। मंगला सर तो अल्टीमेट, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। बदवार सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मंगला सर अगर ये देखेंगे तो सर नमस्ते, जरूर आप से ही सीखा हुआ है ये सर कैलकुलस और ये इंटीग्रल। तो उसमें मंगला सर बोला करते थे, हाँ भाई इसको तू जेड पुट कर ले। अच्छा ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू ई टू जेड। फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ ई टू जेड, करेक्ट। और ये बन गया डी डी एक्स ऑफ वाई ई टू जेड डी डी एक्स ऑफ आगे जेड। हमारे बदवार सर बोलते थे काका ये है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन रूल, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हम इसमें डालेंगे वैल्यू। ई टू जेड का वैल्यू कितना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x डी डी एक्स ऑफ x इज 1, so 2। ये आंसर, दैट्स इट। मुझे कई बार बोल देते सर नीचे भी सॉल्व कर दो। अबे यार इसको 2 को कॉमन निकाल लो, ज्यादा करते हो। 2 को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स ई टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब आपके खुबरा में एक चीज चल रही है कि ये फिजिक्स में आएगा। वंस अपॉन ए टाइम, कभी कभी ब्लू मून आ सकता है। बता दिया मैंने, पढ़ा रहेगा रिकॉर्ड में, देख लिया करेंगे। अपने बाप का क्या जाता है भैया, है गुल्लू? क्या बात, सुस्त क्यों आज? सॉरी बोरिंग है तो है यार गुल्लू। अब यहाँ कहाँ आप कर रहे थे प्रोजेक्टाइल वेक्टर्स। गुल्लू हमारा +2 में भी इलेक्ट्रोस्टैट्स चार्ज। पर अब क्या करें, अब यहाँ पर मैं अब डांस थोड़ी करूंगा, आपको सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। गुड। बहुत है।
अभी इतनी सीखते हैं कैलकुलस, फिर बीच में और आ जाएगा, फिर और सिखाता जाऊंगा मैं, राइट। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। क्या किसके फार्मूले? लॉग के। चलो लिखा देता हूं, हाँ, रब करता हूं फिर इसको। राइट डाउन फॉर्मूले ऑफ लॉग। देखो फर्स्ट फॉर्मूला डेफिनेशन, इफ a to x is equal to n, then x is equal to log n to the base a. Second, log m to power n, that is n log m. Third, log m into n, log m plus log n. Fourth, log m upon n, log m minus log n. Okay, log e to the base e equal to 1. बाकी एक बेस चेंज फार्मूला होता है, वो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। फजूल में मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूं, करेक्ट। तो ये फॉर्मूले आपने लर्न कर लेने हैं, और बहुत है यार, नहीं है? आप क्या कह रहे हो? मैं बीच बीच में और सिखाता जाऊंगा ना आपको, एक्स्ट्रा टाइमिंग्स में और सिखा, ऐसे करेंगे, इसकी एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। अभी रूटीन क्लास में हम फिजिक्स ही रखते हैं। तो वेक्टर्स कैसा लग रहा है? इजी ना? और अच्छा, मैं वेक्टर्स के कल प्रॉब्लम्स काफ़ी और भी करवा दूंगा आपको, असाइनमेंट्स भी दे दूंगा, और एक आपको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स के बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव में भी निकलो यार। अब वेक्टर्स ऐसे करो, पहले वेक्टर कंप्लीट कर लो, वेक्टर्स कंप्लीट करने के बाद जब प्रोजेक्टाइल में निकलेंगे, तो वेक्टर्स के कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्टाइल में जब निकलेंगे हम, तो देन वी पीपल कैन गो विद ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, एंड और कुछ एनीथिंग एल्स फायदा होता है। अच्छा, मतलब कैसे, यूट्यूब पे जब आप घर जाते हो तो फिर आपको ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब वाले मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। बाकी फ्रेंड्स को बता दो यार, अगर आपको फायदा लगता है तो, ठीक है ना। सर्वे संतु सुखिनाम, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। सब जगह देखो, ऐसा है, नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना बांटोगे उतना फायदा होता है। मैं अभी, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कुछ पोस्ट डाली कि एक लड़का अंबाला से, और उसके पापा मतलब एक कपड़े की छोटी सी दुकान करते थे, तो पढ़ाई छुड़वा दी उन्होंने। उनको बोला तू मेरे को असिस्ट कर शॉप में, और वो लड़के ने आईपीएस क्लियर कर लिया। ही इज नाउ सीनियर एसएसपी हिमाचल कैडर में, सोलन में है वो। तो एक लड़की है, उसने टॉप किया जी, और वो फेल हो गई थी छोटी क्लास में, तो उसको टीचर बोलते थे तू कुछ नहीं कर सकता, किसी को बताना मत। मेरे को भी यही बोलते थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तेरे लंबे बाल हैं, निकाल देते थे मेरे को, ठीक है। तो क्या है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे कुछ अपने विचार हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरनेट, आई एम नॉट अगेंस्ट व्हाट्सएप, आई एम नॉट अगेंस्ट फेसबुक, आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टाग्राम, बट ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब मैं सारा दिन पढ़ाता रहूं आपको यूट्यूब पे तो भी, या लेक्चर क्लास में तो भी, आप पक जाओगे, गालियां मारोगे। तो हर चीज का एक टाइम है, उसको करते जाओ। म्यूजिक भी सुनो, गाने भी सुनो, जो आपको अच्छे लगते हैं। कुड़ी मैनू कहती जुत्ती लै दे सोनिया, जुत्ती लै दो, जूता लै दो, है। पुराने गाने सुनो, नए गाने सुनो, मूवी देखो। देखने के लिए कभी भैंस या कुत्ता गए हैं फिल्म देखने? बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि एक भैंस दूसरी भैंस को बोलती है आज मैंने बुक करवाई है सलमान खान की पिक्चर? कुछ भी, राइट? नहीं ना। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर ने नहीं देखी है, लेकिन हम लोगों ने देखी है, ठीक है। इंसान ही देखते हैं मूवीज, ठीक है। इंसान ही टीवी देखते हैं, इंसान ही इंटरनेट चलाते हैं। अच्छे से करो, रिलैक्स होके पढ़ो। कभी कोई टेंशन हो तो कमेंट में डाल दिया करो, वैसे कमेंट की बजाय व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, ठीक है। ओके है, हाँ बिल्कुल। देखो यार, जिंदगी में अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो जिंदगी में जब आप करोगे तो आपको लोग अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। अरे काम करते जाओ बस, बिलीव इन हार्ड वर्क। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इफ यू लाइक दिस लेक्चर्स, डू टेल द अदर फ्रेंड्स आल्सो।
हाँ, जो लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं, आप अपने दूसरे मित्रों को भी बता सकते हो, ठीक है। मैं एक नेचुरल ही लेक्चर चल रहा है, अनएडिटेड होते हैं ये जो अपलोड करते हैं, इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ, एज इट इज चलने देना। थैंक यू, बाय बाय, वेलकम।